भाभी हो तुम उसे प्राण दिखता है तुम्हें? नहीं दिखता। तब जब भोले शंकर उसकी गति नहीं रोक सकता है, तंत्र साधना तो सबसे तेज और तुरंत फलदायी है। मध्यरात्रि का शमशान करना या ना घोरा इति अघोरा। नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। हम लोग आप पहुँचे हैं तीर्थराज प्रयाग में। वो प्रयागराज जहाँ पर कभी ब्रह्मा जी ने अपनी प्रथम यज्ञ की थी, वो प्रयागराज जहाँ पर महर्षि भारद्वाज ने आज के 5000 वर्ष पहले अपने 10,000 छात्रों के साथ यहाँ पे आश्रम चलाया करते थे। वो प्रयागराज जहाँ लाखों वर्षों की तपस्या करने के पश्चात अगर यहाँ डुबकी नहीं लगाएं तो पूरी तपस्या का फल नहीं मिलता। कहा जाता है प्रयाग सब तीर्थों का राजा है, और उन्हीं प्रयागराज में देश और दुनिया से अनेक श्रद्धालु, तपस्वी, भक्त, साधु संत आते हैं माघ मेले में। और इसी बीच में एक हमारे बाबा जी साथ में, हम इनसे वार्तालाप करते हैं। क्या बाबा जी, राधे राधे। जय भैरव, जय काल भैरव, राधे राधे। जय काल भैरव। ये काल भैरव का मतलब क्या होता है, बताएंगे कुछ? मतलब नहीं जानते हो काल भैरव का? नहीं। काल भैरव प्रकृति का नियंत्रक देवता है। काल भैरव काल गति, जिसमें पूरा विश्व समाया हुआ, काल चक्र इसका नियंता है। काल भैरव मृत्यु का और मोक्ष का और पूरे प्रलय का देवता है। भोले शंकर का उग्र रूप। भोले शंकर का गुरु। बाबा जी, आपने संन्यास लेने का मतलब कब से आपने संन्यास लिया? संन्यास की प्रवृत्ति में कब आए आप? संन्यास नहीं लिया मैंने। हाँ जी। मैं अवगढ़ हूँ, मैं साधक हूँ, मैं तांत्रिक हूँ। सिद्धू संन्यास अलग मार्ग है। संन्यास वाला मार्ग अलग है, हमारा मार्ग अलग है। कई मार्ग होते हैं, जैसे नदियाँ कई हैं जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, तो अपना अपना रास्ता है। हमारा मार्ग जो है अवगढ़ है, तांत्रिक है, साधकों वाला है। समझ गए बेटा? हाँ। मुझे बचपन से ही है मेरा। मैं छोटा जब था 6 साल, तब से मैं जब से होश संभाला तब से साधकों के साथ निकल गया था। हर जगह गया, कहीं कहीं साधकों के साथ रहा, तो सिद्धों के साथ रहा, तो कहीं सिद्ध जगहों पर रहा, जो उनसे मिलता गया, प्राप्त करता गया। आज यहाँ हूँ। अवघड़ का मतलब क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? अवघड़ का संस्कृत शब्द है अघोर। ना घोरा इति अघोरा। जो घोर बोलते हैं भयानक, बीभत्स, जो घोर चीज़ को भी सहज कर दे, वो अघोर है। जैसे शमशानों में हम लोग साधना करते तो हम सहज भाव से, वहाँ हमें सहजता वो प्राप्त, सब जाते हैं वहाँ 2 मिनट में उनको सब। हम ऐसी जगह साधना करते हैं, उस जगह को भी हम सरल कर देते। यदि जहाँ दुर्गंधारी हम लोग बैठ जाते हैं, सुगंध का वातावरण हो जाता है। हम किसी चीज़ को बुरा नहीं मानते, हम किसी चीज़ के उसमें नहीं बंधे हुए, हम सब चीज़ को सहज मानते, और किसी बुरी चीज़ को सहज कर देना हमारा भाव है। किसी गंदे आदमी को शुद्ध कर देना हमारा भाव है। किसी बुरी चीज़ को हम धो दें, इसको अच्छा कर दें, हमारा भाव। ये नहीं कि गंदा है हमसे दूर हट जाए, ये नहीं। आप जब शमशान घाट में तपस्या करे, शमशान घाट में हम साधना कर रहे थे, तो कहावत है शमशान घाट में बहुत सारे देव, वो भूत प्रेत शैतान, ये सारे चीज़ रहते हैं। क्या आपको कभी उन्हें मिले नहीं? कि आपकी कुछ बोले नहीं? ऐसा कुछ हुआ कि ये अपवाद है कि लोगों का ढोंग है? ऐसा ढोंग भी नहीं है, अपवाद भी नहीं है। वो भी एक दुनिया है, वो भी अपनी एक दुनिया है। जैसे ये बात सत्य है, कृष्ण भगवान भी बोले, दुनिया भी बोले, जब से अनादि से आदि तक आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा अजर अमर है। वहाँ होते हैं सब तरह की, जो अकाल मौत मरते हैं, जिनको इच्छाएं पूरी नहीं अचाएँ, तो वो सब वहाँ रहते हैं किसी न किसी रूप में। आत्माएं तो रहती हैं। शमशान घाट तो एकदम आत्माओं का डेरा, उनका सबसे बड़ा जमघट है। लेकिन जब हम लोग प्राण हाथ में लेके उसी चीज़ को खोजने निकले, हम उन्हीं से सबसे संसर्ग करने लिए इस दुनिया को दूर रखे, तो वहाँ में बड़ा आनंद आता है। उनसे भी यदि वो मुझसे मिल भी जाते हैं तो भय नहीं होता है, आनंद आता है। उनसे भी रमते हैं। अब मैं बड़बड़ाता हूँ, मैं कुछ बोलता हूँ, मैं उनकी कुछ सुनता हूँ, वो कुछ हमारी सुनते हैं, ये एक अलग क्षण होता है। उसमें कुछ बड़ नहीं कर सकते। आत्माओं को कई बार संसर्ग हुआ, आत्माएँ एकदम सत्य हैं। ये आपने बताई तंत्र विद्या, तो क्या तंत्र विद्या सच में सत्य है? आज के समय में कोई तंत्र को मानता ही नहीं है। क्या बात करते हो तुम? आज और कल क्या करते हो? जब चीज़ सत्य है तो सत्य है। अब तो उसका ज्ञान नहीं तो नहीं। आजकल ज्ञान कम हो गया ना। जब हमारी तंत्र साधनाएं, अब तंत्र साधक ही कम रह गए, क्योंकि साधनाएं कठिन होती। आजकल साधनाएं कम करने लगे, साधक रह ही नहीं गए, तो क्या वो विद्या नहीं रह गई? विद्या है, सब कुछ है, और वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा श्रेष्ठ कर विद्या है, जो तुरंत फल देती। जब कोई विशेष शक्ति, जैसे तुम आए हो, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तुम्हारे मन में कामना है, या कोई तुम सोचे तुम्हारी पूरी नहीं हो रही, तो तुम जाते हो, कहीं तुम्हारी पूरी हो जाती है, तुम्हें मार्ग मिल जाता है, तो तुम वहाँ बार बार जाओगे।
और जहाँ तुम्हारा कुछ लगेगा नहीं। हम लोग तो बस समझाए, हम लोगों का मतलब होता है हम किसी से कुछ लेते देते तो है नहीं, बना तो भला करते, नहीं बना तो भगा देते। तो साधना का मतलब है कई बार इसमें ये जो फ्लाइट वाली साधना है, जो एकदम रॉकेट की गति, वो तंत्र साधना है। हम भीड़ नहीं लगाते, गुप्त साधना केंद्र बना है, गुप्त कुंड पर रात में 12 बजे बैठेंगे, धुनी चलेगी, हम होंगे, भैरव होगा। तो जो साधक, जो सच्चे साधक हैं, जिन साधनाओं में दम है, वो साधना गोपनीय। गुयात गो तो सोए अनुरो पार्वती, खुद भोले शंकर ने कामच्छा के लिए कहा था, अति गुह साधना है। यानी से और परम पवित्र गोरखनाथ से लिए सबने सिद्ध की, जिनकी आंखें नहीं आंख दिए। जो तो कौन कहता है कि तंत्र साधना करके तो देख। तंत्र साधना तो सबसे तेज और तुरंत फलदायी है। खुद काल भैरव भोले शंकर उसके जागे देवता, उन पर किसी गति का प्रभाव नहीं पड़ता कि अभी कलयुग है तो काल भैरव कलयुग में भी उसी तरह है, सत्ययुग में भी उसी तरह, ऐसी महाकाली। जब भोले शंकर उसकी गति नहीं रोक सकता है काली की, तो किसकी गति रोकने की है। तो ये कोई साधना प्रमाणित है, इसका कोई प्रमाण है या कोई दिखा है? कईयों बार प्रमाणित हुई है, आज तक प्रमाणित ही है सब इसकी गति पे। काल भैरव की जो साधना है, जो भी सिद्धियां हैं, आज भी प्रत्यक्ष है, कल भी प्रत्यक्ष, इसकी प्रमाण सब गिरह गतियाँ हैं। ये भी तंत्र गति पे, तंत्र गति पे तुम्हारा शरीर का ये तंत्र जो है कल की डेट में आज सूक्ष्म है, पहले सूक्ष्म ध्यान करता था। प्रमाणित बता दो, आत्मा के शरीर के अंदर कौन सी शक्ति है जो चला रही तुमको? प्राण चला रहा है। प्राण दिखता है तुम्हें? नहीं दिखता। तब तो चला रहा है तो मट्टी हो जाएगा, निकल जाए सेकंड में। तो सूक्ष्म में ताकत है। ऐसी तंत्र जब सूक्ष्म में हम जाते हैं तो ताकत है, उस आत्मा को पहचानते हैं। दूसरी, जो हम लोग अलग योगी के आगे अलग ज्योति जो जागी, जब योगी सूक्ष्म में जाता है, हाँ पहले हमने कहा था सूक्ष्म में पावर है, आज वो परमाणु में पावर दिख रही, उसमें जा रहा पदार्थ से परमाणु में पावर दिख रही, शरीर से ज़्यादा आत्मा में पावर दिख रही। तो आत्मा पे जब हम एक इतने प्रकाश को एक जगह रोक लेते हैं तो एक रुई जलने लगती है। पहले हम ध्यान करके देखते थे, अब वो तरंगें कर दी, वेव्स कर दी, जो मोबाइल है। लेकिन अब इसमें भी डर है, तार नहीं है, वो नहीं आ रहा है, तुम्हारा तो नहीं चलेगा, लेकिन ध्यान कभी भी लग सकता है। आप मैंने कहीं सुना था आप फेस रीडिंग भी आते हैं, तो फेस रीडिंग का क्या होता है? करता हूँ, फेस रीडिंग करते हैं? रीडिंग करता हूँ, खाली फेस रीडिंग और ध्यान वाली शक्ति पूर्ण है और सब अपूर्ण। हमारे बारे में कुछ बताएंगे, मैं क्या कर रहा हूँ? बताऊँगा, लेकिन तुमको इसको पहले समझा दूँ कैसे अपूर्ण, जो तुमने पूछा। कुंडली है, जो ज्योतिष बहुत बड़ी कही जाती है, एरोस्कोप वगैरह का। तो कुंडली में ये बताओ, पहले 7 ग्रह थे। कितने थे? 7। राहु केतु को बाद में जोड़ा 9 हुए। इसके बाद अब 11 हुए। कितना हुए? 11। और अब कितने हैं पता है? नहीं। तब पहले 7 ही पे ज्योतिष होती थी। पहले तो ग्रहों में गड़बड़ी हो गई। दूसरी चीज, कुंडली समय चक्कर पे बनती है, टाइम में जरा सी गड़बड़ी हो गई, सारा कुंडली बेकार। चौथी चीज, कुंडली शतरंज की चाल है। क्या है? शतरंज की चाल। हाँ, 9 ग्रह 9 तरह की बात कर रहे हैं। 9 आदमी 9 तरह की बात करे तो तेरी कुंडली सच कौन बताएगा? यदि एक उदाहरण में दे रहा हूँ कि कुंडली में चौथा शुक्र बैठा है किसी औरत का, चौथा शुक्र अच्छी स्थिति, तो औरत बड़ी गुणवती, बड़ी रूपवती, बड़ी लक्ष्मी, बड़ी भयंकर सुंदर और सब कुछ गुण से संपन्न, सुख देने वाली होगी। वही कुंडली में यदि मंगल बैठा है तुम्हारा 7वें स्थान, उसी औरत का 7वें मंगल बैठा तो बड़ी उल्टा, बड़ी हरामी, बड़ी पति को धोखा देने वाली और बड़ी दुष्ट होगी। तो ये कुंडली दोनों चीज़ कैसे हो सकती? बता। नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती, हो ही नहीं। लेकिन दोनों ग्रह बता रहे उसमें, तो ढोंग हो सकता है फिर? होंग नहीं, ये शतरंज की, फिर उसको काटा जाता है, किसका प्रभाव कम है, किसका ज़्यादा है, किसकी न, मतलब शतरंज की पूरी चाल है। चौथी चीज़, यदि एक घर बिगड़ गया, मतलब एक घर जरा सा समय ऊपर नीचे हो गया, तो तुम्हारा पुत्र वाला शत्रु पे पहुंच जाएगा, स्त्री वाला मृत्यु पे पहुंच जाएगा। भाव अगल बगल सारे भाव बदल जाएंगे। यदि लगन बदल गई तो सारा चीज़ चक्र बदल गया। तो कुंडली देखने का आदमी करता है ऊपरी बात। अरे तुम्हें कुंडली की हकीकत में जब जाएगा सच्चाई जानने के लिए, तो कुंडली को बहुत अच्छा, या तो जितने बार भी पहले जो हुए हैं सब ध्यानी थे, सब उच्च कोटि के साधक थे, जो कुंडली को निष्पादन देखते थे, समझ जाते थे। उनके सामने खाली चक्र की जरूरत थी। यदि कुंडली गलत है तो सुधार लेते थे। अब क्या है, पाखंड बना हुआ है ये और जो तुम्हारा यूट्यूब ने और ज़माना बिगाड़ दिया इसने। और इतना, अरे 3 ग्रह आ रहे हैं, ये तो सारा इतनी लक्ष्मी बरसाएंगे, आदमी
कन्या राशि वाला तो रातों रात भैंचुद माला माल हो जाएगा, और कन्या राशि वाले साले 3 दिन के अंदर भंगी बन गए। इसका क्या मतलब है? ये ज्योतिष है? इसको ज्योतिष की श्रेणी में माना जाएगा? नहीं। तब ज्योतिष का मतलब वो होता है कि इसकी सच्चाई का ज्ञान बताएं, उसको ऐसी ज्योति दे कि उसका अंधकार दूर हो जाए। तो हमारे बारे में कुछ बताएंगे? मेरे फेस रेटिंग करेंगे? सब कुछ है, मैं किस टाइप का हूँ, मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं आप? थोड़ा सा तुम्हारी भौं ऊपर जा रही है, तिरछी भौं है, ये असर होता है सूर्य का। ऊपर तनाव यदि भौं ले और बीच में तुम्हारे एक तिल का निशान है, तुम हमेशा प्रकाशन की चीज़ों में जाओगे। तुम्हारे अंदर ज्ञान बहुत होगा, उतना अच्छा लिखने में। सूर्य तुम्हारा प्रचंड है, इसलिए तुम स्वाभिमानी बहुत हो, और तुम्हें बड़ा तेज जो है गुस्सा भी आता है, और तुम हर चीज़ को अपने हिसाब से चाहते हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही, समझ रहे हैं? क्योंकि सूर्य का प्रचंड प्रभाव, और तुम होनहार हो, तुम जो है साले को कीचड़ में कमल हो, तुम अपने घर में खुद ही इतने होनहार बन के सबके लिए करोगे। लास्ट प्रश्न पूछना था कि मतलब आप कहा जाता है अवघड़ जो होते हैं वेज नॉन वेज सब कुछ खा लेते हैं, तो ऐसा कुछ है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हाँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, मैं तो एकदम नहीं खाता हूँ नॉन वेज। शराब वराब भी तो नहीं पीते अवघड़? कुछ और कुछ नहीं। पिलाता हूँ भैरव को, एक घड़ा पिला देता हूँ भैरव को। एक घड़ा? तंत्रगारा में क्या है वसीकरण करा? वसीकरण तो तंत्र विद्या में स्वतः आ जाता है, तुम करो साधना तुम में आ जाएगा। तो वसीकरण होता है तपस्या में, किस में? तेज में। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने ये दिया, और कैसी वार्तालाप आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, कैमरामैन विजय के साथ। थैंक यू।